हेलो टीचर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत ही शानदार हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है, जिसको कंटिन्यू करने के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 7। क्लास है आपकी ये क्लास नंबर 15। 14 क्लासेस में आपको अभी तक दे चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है IASE, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। ठीक है, हर स्लाइड में ये मैंने ऊपर टॉपिक डलवा दिया है, जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी फुल फॉर्म पता चल जाए। हर स्लाइड में आपको ये देखने को मिलेगा। तो IASE है क्या? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। ये ऑफ का ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ ऑफ की जगह फॉर करके बहुत बार कंफ्यूज करता है। और जहां जहां आई आता है किसी भी फुल फॉर्म में, उसकी जगह पर ऑप्शन में आपको ऐसे इंडियन देखने को मिलेगा, और हम फटाफट उसी पे चले जाते हैं कि हाँ जी इंडियन इंस्टीट्यूट हो गया ये तो फॉर एडवांस स्टडी। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट है, इंडियन का कोई इसमें नहीं है। आई का मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। ठीक है, हिंदी में हो गया आपका उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। ठीक है, अच्छा एक मैं आपका डाउट ले लेता हूं, जो मैंने लास्ट चैप्टर आपको बताया था। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था चैप्टर 6, जिसमें हमने पढ़ा था RSCERT। ठीक है, अब इसके ऊपर एक डाउट काफी लोगों ने कमेंट किया है, उसको मैं अब देखो कमेंट में सबको रिप्लाई करना सेम चीज का मैं बताने के लिए हालांकि पिन कर दूंगा। मैं अभी मैंने वो देखा, वो रिकॉर्ड हो चुकी थी दोनों क्लासेस पहले, वरना मैं उसी चैप्टर की सेकंड क्लास में आपको बोल देता, 14 नंबर क्लास में बता देता। तो डाउट आपका ये था कि सर ये जो RSCERT है, ये आपकी स्वायत्त शासी संस्था आपने बताई है। मैंने बताया था कि वर्तमान में, मैंने ये बताया था, क्वेश्चन था उसमें कि वर्तमान में स्वायत्त शासी संस्था है ये, तो मैंने बोला था जी हाँ स्वायत्त शासी है। अब कुछ आप में से भाई बहन कह रहे हैं कि सर ये ना, ये आपकी जनवरी 2002 में ये जो आपका था संस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्य करने लगी थी। किसके अधीन? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जो कि आपका मैंने बताया था कहां पर है, बीकानेर में है, बताया था ना मैंने। तो इसके अधीन कार्य करने लगी थी, और इसके बाद ये राजकीय संस्था बन गई थी। इसके अधीन कार्य कर रही है मतलब नियंत्रण तो इसका इसके पास चला गया, तो ये राजकीय संस्था हो गई। ये आप लोग कह रहे हो, ठीक है। तो देखो आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों सही कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, ध्यान से समझना क्या फंडा है, सारा क्लियर करता हूं। देखो संस्था का नाम था पहले SIERT, था या नहीं था? स्थापना कब हुई? 11/11/1978। कैसी संस्था थी? स्वतंत्र रूप में कार्य करती थी, स्वायत्त शासी संस्था थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। फिर क्या हुआ जी, जनवरी 2002, आपने सही पढ़ा है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी है, और बीकानेर में है ये, इसके अधीन ये कार्य करती है, इसके नियंत्रण में है, तो ये राजकीय संस्था हो गई। लेकिन ये राजकीय संस्था बनी कौन सी? SIERT। कौन सी है इसकी नोडल एजेंसी? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक बात कर रहे हैं SIERT की। किसकी बात कर रहे हैं? SIERT की। हम किसकी बात कर रहे थे क्वेश्चन में? RSCERT। अब सुनो क्या चीज है। SIERT के लिए ये सारे फैक्ट सही हैं जो आप बता रहे हो, ये चीज मैंने भी आपको बताई थी कि जनवरी 2002 में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी के अधीन हो गई तो स्वायत्तता तो इसकी रही नहीं, नियंत्रण में चली गई उसके। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था, ये भी तो बताया था कि SIERT का नाम बदलकर RSCERT कर दिया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 2018 को किया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 2018। जब ये 14 अगस्त 2018 को इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया, तो सिर्फ नाम थोड़ी बदला, पूरा पुनर्गठन हुआ ना संस्था का। संस्था का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। तो जब SIERT का पुनर्गठन RSCERT में किया गया, तो इसको स्वायत्तता दोबारा दे दी गई। क्या दे दी गई? इसको स्वायत्तता दोबारा दे दी गई। तो कहने का मतलब वर्तमान में अब ये जो पुनर्गठन हुआ है, उसके बाद फिर से ये क्या है? स्वायत्त शासी संस्था है। क्या ये बात क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? ठीक है, तो ये स्वायत्त शासी संस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में RSCERT कैसी संस्था है, तो स्वायत्त शासी है। ठीक है, पहले ये सीन था, उससे पहले वापिस ये सीन था, तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर हम चलते हैं। ये मैं रिमूव कर देता हूँ सारा।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, बहुत ही शानदार आईएएसई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर की स्थापना कब हुई। तो देखो आपको यहाँ दो फैक्ट बताता हूँ। आईएएसई की हम बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, ठीक बात है, ठीक है। राजस्थान में कितने आईएएसई थे स्टार्टिंग में? 4 आईएएसई थे। ये सर कब की बात कर रहे हो, हमने तो 2 ही पढ़े हैं। देखो 4 मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके 1987-88 से लेकर 2001 के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम हमारे पास कितने थे? 4 थे। कितने थे आईएएसई? 4 थे। लेकिन इन 4 में से 2 तो थे गवर्नमेंट यानी कि राजकीय, 2 आपके थे गवर्नमेंट राजकीय और 2 थे आपके निजी। क्या थे आपके? 2 निजी। याद रह जाएगा। अच्छा, ये 2 निजी कब हुए? 4 आईएएससी थे आपके इस पीरियड के अंदर। ये जो 2 निजी वाले हैं, ये कब थे निजी आपके? इनको निजी कर दिया गया, यानी कि अब ये जो है आईएएसई नहीं रहे, इनको आईएएसई नहीं बोला जाता, इनको अब सीटीई के अंडर में डाल दिया गया है। सीटीई का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन। कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन फुल फॉर्म होती है किसकी? सीटीई की। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, इस समय के दौरान हमारे पास 4 आईएएससी थे, जिसमें से 2 आईएएससी निकालकर उनको निजी संस्था बना दिया गया। अब वो आईएएससी नहीं रहे हैं। तो हमारे पास अगर आईएएससी की बात करें तो वर्तमान में आईएएसई राजस्थान में आईएएससी कितने हैं? 2 ही हैं। जो 2 और थे उनको निजी संस्था बना दिया गया है। आईएएससी नहीं बचे हैं। वो कब बना दिया गया? फरवरी 2008। कब बना दिया गया? फरवरी 2008। अब वो सीटीई बन गए हैं, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी कि एमएड करवाते हैं। अब ये दोनों क्या करवाते हैं? एमएड करवाते हैं। सबका नाम बताऊंगा, ध्यान से सुनना। राजस्थान में जो 2 हैं उनमें से आपका पहला कौन सा है? राजकीय उच्च अध्ययन, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है सर? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और दूसरा कहाँ पर है? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर में है। कहाँ पर है सर? अजमेर में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अजमेर में, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई सर? इसकी स्थापना आपकी हुई 1940 में। कब हुई? 1940 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1941 में। लेकिन सर हमने तो 1988 और 1989 पढ़ा है, तो वो क्या चीज है? सारी डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या चीज है, ठीक है। सारा डिटेल में समझाता हूँ। देखो 1940 आपको कुछ सन याद रखने हैं, फिर आपको याद रखना है 1946, फिर आपको याद रखना है 1956, फिर आपको याद रखना है 1970 और फिर आपको याद रखना है 18 जोड़ दो 1988। ठीक है, ऐसे ही इसमें याद रखना है 1941 के बाद आप याद रखोगे 1957, 57 के बाद याद रखोगे 88 और ये आपका बन जाएगा फिर 1988 कह लो या 1989 कह लो। ठीक है, 88-89 का सेशन था वो। अब इनमें क्या क्या बातें हुई थी उसकी हम बात करते हैं कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक एक चीज बताऊंगा। 1940 में क्या हुई? इसकी शिक्षा शिक्षण के रूप में स्थापना हुई। इस संस्था की किस रूप में स्थापना हुई? टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में। ठीक है, शिक्षा शिक्षण के रूप में स्थापना हुई। 1946 में, 46 में क्या हुआ? ये प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम, पाठ्यक्रम के लिए प्रमाण पत्र देने का कार्य इसको सौंप दिया गया। टीचर्स एजुकेशन की बात हो रही है, यानी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु 1946 में इसको मान्यता दे दी गई। 1956 के अंदर इसको मान्यता दे दी गई बीएड के लिए। किसके लिए? बीएड के लिए। एमएड के लिए मान्यता दी गई 1970 में और 1988 में इसे आईएएसई बना दिया गया। लेकिन ये संस्था तो पहले से ही चली आ रही है, इसको दर्जा दिया गया आईएएसई का 1988 में। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर ये बात बताई कि 1988 से लेकर आपका 2001 तक ये 4 हमारे आईएएसई हैं, जिनको 2 को निजीकरण करके सीटीई में बदल दिया गया। वो अब आईएएसई नहीं रहे। तो मुख्यतः हमारे 2 ही आईएएसई हमें पढ़ने हैं राजकीय राजस्थान में। एक है आपका बीकानेर और दूसरा आपका क्या आ जाएगा सर यहाँ पे?
अजमेर। पहला क्या आ जाएगा? बीकानेर, दूसरा आ जाएगा अजमेर। ठीक है, अब ये आपको टाइमलाइन याद हो गई। 1940 में इसकी स्थापना हुई शिक्षा शिक्षण के रूप में, और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम हेतु प्रमाण पत्र देना 1946 में, 56 में बीएड, 70 में एमएड, 88 में आईएएससी का दर्जा। ठीक है, और इसको दिया गया 89 में आईएएससी का दर्जा। एक एक साल ज्यादा है। 40 में इसकी स्थापना शिक्षा शिक्षण के रूप में, इसकी स्थापना 1941 में, सेम वही शिक्षा शिक्षण के लिए। ठीक है, इसको 56 में बीएड का दर्जा दिया गया बीएड के लिए, इसको 57 में दिया गया, इसको 57 में बीएड के लिए मान्यता दी गई, इसको 70 में दी गई एमएड के लिए, इसको दी गई 88 में। ठीक है, अब इसके लिए अगर सन पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना का सन, तो आपके लिए हो जाएगा 1987 88 सन हो जाएगा। पर्टिकुलर पूछ ले, एक अकेला दिया हुआ पूछ ले तो 1988 टिक करना है। इसके लिए सन पूछ ले कि कौन से सत्र में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका सत्र, अगला सत्र था 1988 से 89, और अकेली सिंगल डेट दे रखी हो तो 1900 क्या करेंगे हम? 89। ठीक है, तो अगर डेट सिंगल दे दे तो सन हमें ये करना है, सत्र पूछ ले तो सत्र हमें ये बताना है। ठीक है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आगे मैं बताऊंगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए। और जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई है वो भी इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन भी आपको याद करनी है। ठीक है, सन याद हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, एक एक ही बढ़ा के मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब हमसे क्या पूछा था कि जो बीकानेर वाला है उसकी स्थापना कब हुई, तो मैंने आपको बताया बीकानेर वाले की स्थापना हुई 1940 में, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? आईएएसई में कितने विभाग होते हैं? आईएएसई, तो देखो आईएएसई, देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरा आईएएससी नहीं समझाया है, वरना वो पूरी स्लाइड भर जाती 30 मिनट की, और आगे वाले क्वेश्चन एक एक सेकंड में होते। साथ साथ में क्वेश्चन के डिटेल में बताता जाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, और इसमें आपको और भी देखने को मिलेगा। आईएएसई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आईएएसई में कुल 8 विभाग है। कितने हैं? 8 विभाग। अच्छा, अब एक काम क्या करेंगे, जब सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, आईएएससी है, इससे पहले आरएससीआईटी पढ़ा, उन सभी के कार्यों का एक तुलनात्मक अध्ययन समझा दूंगा। उन सभी के कितने विभाग हैं, क्या उसमें हायरार्की है, कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष, सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक वे में दे दूंगा, जिससे कि तुलनात्मक अध्ययन हमें याद हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें उनका अच्छे से याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। जैसे एससीईआरटी में मैंने आपको बताया था 6 बताए थे विभाग, 6 बताए थे, पहले कितने होते थे? 9 होते थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए। किसके बाद हो गए? कौन सा सन था? वो सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं आईएएससी की, तो इसी पे रहेंगे, दोबारा उसको रिवाइज नहीं करेंगे। जिसने क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले वाली क्लास देखना, मजा आएगा आपको। आईएएसई में 8 विभाग होते हैं। अगेन इसमें भी वही क्वेश्चन, प्रशासनिक कितने हैं और अकादमिक कितने हैं? तो इन 8 विभागों में से 7 विभाग आपके एकेडमिक हैं, यानी कि अकादमिक हैं, एक विभाग आपका प्रशासनिक है। क्या है? प्रशासनिक है। अच्छा, एक और शानदार क्वेश्चन आपको यहां से बताता हूं, एक और क्वेश्चन बनता है आईएएसई के बारे में। आईएएसई के बारे में एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि आईएएसई पर अकादमिक नियंत्रण किसका है और प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अकादमिक नियंत्रण किसका है और प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको भी जरा ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है। अकादमिक नियंत्रण की यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, अकादमिक नियंत्रण किसका है और प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत ही शानदार बनते हैं। अगर हम बात करें अकादमिक नियंत्रण की, तो अकादमिक नियंत्रण आपका है कौन सा? जयपुर वाला। जयपुर वाला कौन सा? कॉलेज शिक्षा निदेशालय। कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है, एकेडमिक कंट्रोल इसके पास है, और है कहाँ पे? जयपुर में। आपको सारे निदेशालय मैं बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ कौन से हैं निदेशालय, सचिवालय का अंतर भी समझाया था। सारी वीडियोस आप देखो, जो नए हैं इस चैनल पे उनको भी समझ में आ जाएगा, पुरानी वीडियोस देखेंगे जाकर। तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत इसका एकेडमिक कंट्रोल आता है। जबकि प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास है। किसके पास है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है कहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपका बीकानेर में। ये कहाँ पर है आपका? बीकानेर में। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी बीकानेर में है। किसकी नोडल एजेंसी थी? आरएससीईआरटी की नोडल एजेंसी थी, लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा की, उसमें बात कर रहे थे किसकी? डाइट की भी बात की थी ना वहां पे, तो प्रारंभिक शिक्षा थी। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा है क्योंकि उच्च स्तर की शिक्षा की बात हो रही है, एडवांस स्टडी की बात हो रही है ना, तो ये चीज है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल। क्यों बताया मैंने? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे कितने विभाग किसमें है। तो 8 विभागों में से 7 है आपके एकेडमिक, एक है आपका प्रशासनिक विभाग। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, चलो देखो अब सुनो अगली बात।
अब सुनो अगली बात क्या है, इस 8 विभागों में से कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपका है प्राथमिक शिक्षा विभाग। कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा। अच्छा चलो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, रुको। ऐसे आपको याद नहीं होंगे, कुछ कह रहे थे कल भी एक मैसेज आया था कि सर याद नहीं होता, कोई ट्रिक बताओ। आजकल ट्रिक नहीं बता रहे, तो देखो ट्रिक ले आए आपके लिए। तो देखो हमारी इसमें ट्रिक क्या है, देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो 8 विभाग हैं ये कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ध्यान से समझना। देखो ट्रिक है बड़ी सिंपल सी। क्या ट्रिक है? टीवी प्यासा है। क्या लिखेंगे? टीवी प्यासा है। ऐसे आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसी से ये याद होगा आपको, टीवी प्यासा है। देखो सारे विभाग ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा ना कि निम्न में से कौन सा विभाग आईएएससी के अंतर्गत नहीं है, तो उसमें से एक वाला जो गलत होगा वो गलत हमें यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो टी का मतलब हो गया तकनीक। टी का मतलब क्या हो गया? तकनीक। तकनीक का मतलब क्या हो गया? शिक्षा तकनीक विभाग। कौन सा हो गया? शिक्षा तकनीकी विभाग, ठीक है। टी का मतलब हो गया तकनीक, शिक्षा तकनीकी विभाग। वी का मतलब हो गया क्या? विशिष्ट। क्या मतलब हो गया? विशिष्ट। तो विशिष्ट से हमारा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशिष्ट शिक्षा विभाग। क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा विभाग, ठीक है। ये हमारा किससे हो गया? वी से हो गया। अच्छा उसके बाद हम देख लेते हैं पी। पी से आपको याद हो जाएंगे सर दो। पी से आपको कौन कौन से दो विभाग याद हो जाएंगे? पहला है आपका प्राथमिक शिक्षा विभाग। कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। और सेकंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड हो जाएगा प्रबंधन व प्रशासन विभाग। प्रबंधन व प्रशासन विभाग, ठीक है। कितने हो गए हमारे? तकनीकी हो गया, विशिष्ट हो गया, प्रबंधन हो गया और प्राथमिक हो गया। 4 हो गए ना, 3 और बचे हैं। 4 और बचे हैं। देखो ध्यान से समझना। अब आगे क्या है? वाई। वाई से मतलब है योजना। योजना को वाई से लिखते हैं ना, योजना। वाई का मतलब हो गया योजना। तो शैक्षिक योजना विभाग। कौन सा हो गया? शैक्षिक योजना विभाग, ठीक है। तो शैक्षिक योजना विभाग आपका किससे हो गया? वाई से हो गया। ए का मतलब हो गया आपका आधार। क्या मतलब हो गया? आधार। तो शैक्षिक आधार विभाग। शैक्षिक आधार विभाग, ये हो गया आपका ए से, ठीक है। अब जो लास्ट दो बचे हैं वो हम पढ़ लेंगे हमारे एस से। एस से हमें दो याद रखने हैं। कौन कौन से दो याद रखने हैं? एक तो आपका हो गया सेवारत। एस का मतलब सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। और दूसरे एस का जो मतलब है आपका, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोध, ठीक है। शोध विभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोध विभाग। इन सब के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रबंधन, सॉरी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे होगा, कहाँ गया हमारा? योजना विभाग। कौन सा होगा? शैक्षिक योजना विभाग। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है अभी बताता हूँ, सबके काम फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो शिक्षा तकनीकी विभाग तो आपको पता ही है, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ई कंटेंट हो गया, ठीक है। ई कंटेंट हो गया, ऑनलाइन जो कंटेंट आपका होता है अवेलेबल, तो उसके लिए जो विभाग काम करेगा वो सारा करेगा कौन सा? शिक्षा तकनीकी विभाग। विशिष्ट विभाग की बात करें तो विशिष्ट विभाग क्या काम करेगा? विशिष्ट शिक्षा पर काम करेगा। जैसे आपकी पर्यावरण शिक्षा होती है, ठीक है। कौन सी होती है? पर्यावरण का जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसकी शिक्षा हो गई। जनसंख्या शिक्षा हो गई, मूल्य शिक्षा हो गई, ठीक है। इन चीजों पे जो काम करेगा वो आपका कौन सा होगा? विशिष्ट शिक्षा विभाग होगा। कौन सा होगा सर? विशिष्ट शिक्षा विभाग, ठीक है। प्रबंधन एवं प्रशासन। अच्छा मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि इस 8 विभाग में एक विभाग है प्रशासनिक, बाकी 7 है एकेडमिक। तो ये वाला जो विभाग है, नाम से पता चल रहा होगा आपको, ये कैसा विभाग है? प्रशासनिक विभाग है। कैसा विभाग है? प्रशासनिक। और बाकी सारे कैसे हैं? एकेडमिक है। बाकी सारे कैसे हैं? एकेडमिक है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा विभाग का काम आपको पता ही है क्या है? डाइट के लिए, डाइट में जो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे उसके लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना। डाइट के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, ये काम है किसका? प्राथमिक शिक्षा विभाग का। शैक्षिक आधार विभाग। शैक्षिक आधार विभाग में आपके जो सेवा पूर्व बीएड और एमएड का प्रशिक्षण हो गया, कौन सा हो गया?
बीएड और एमएड का प्रशिक्षण हो गया किसमें, शैक्षिक आधार विभाग में। शोध में शोध होगा सेवारत शिक्षा। अभी जो सेवारत शिक्षा विभाग है, इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को, जो भी व्याख्याता हैं, जो भी व्याख्याता हैं प्लस जो भी वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनकी जो भी ट्रेनिंग होती है, उनकी जो भी ट्रेनिंग होती है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती है, सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। ठीक है, सेवारत शिक्षा के अंदर सेवाकालीन ट्रेनिंग आपकी दी जाएगी। अब योजना वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला फैक्ट तो ये है कि ये आईएसई के लिए वार्षिक योजना तैयार करता है, आईएससी के लिए वार्षिक योजना तैयार करता है क्योंकि नाम ही शैक्षिक योजना है। दूसरा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो माध्यमिक स्तर के प्रधानाध्यापक हैं सेवाकालीन, उनको भी ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक के ट्रेनिंग की बात करें, प्रधानाध्यापक के ट्रेनिंग की बात करें, माध्यमिक स्तर का होता है ऑब्वियसली प्रधानाध्यापक, तो ये आपका हो गया माध्यमिक स्तर का, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो शैक्षिक योजना विभाग, देखो तीन चीजें हैं कंफ्यूज करने वाली। शैक्षिक योजना विभाग में तो आएगा आपका प्रधानाचार्य, कौन आएंगे आपके, प्रधानाचार्य आएंगे। सेवारत शिक्षा विभाग में आपके व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की ट्रेनिंग आ जाएगी। ठीक है ना, और हमारे पास क्या था, प्राथमिक शिक्षा विभाग में आपके डाइट के लिए दक्ष प्रशिक्षक आ जाएंगे। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था बेसिकली वो क्या था कि कितने विभाग हैं, तो विभाग मैंने आपको बता दिया सर 8 हैं। उनकी डिटेल हमने यहाँ पढ़ ली कि एकेडमिक कंट्रोल जो है आईएएससी का, एकेडमिक कंट्रोल वो किसके पास होता है, एकेडमिक कंट्रोल, एकेडमिक कंट्रोल होता है सर आपका कॉलेज शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के पास। प्रशासनिक नियंत्रण होता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के पास। ठीक है, और ट्रिक हमारी इसमें क्या है, टीवी पैसा है, टी का मतलब हो गया आपका तकनीकी विभाग। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, टी का मतलब आपका हो गया तकनीकी शिक्षा विभाग, वी का मतलब आपका क्या हो गया विशिष्ट, पी का मतलब क्या हो गया प्राथमिक और प्रबंधन, वाई का मतलब क्या हो गया योजना, ए का मतलब क्या हो गया आधार, एस का मतलब क्या हो गया आपका सेवारत और शोध विभाग। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 8 विभाग याद हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा विभाग नहीं है तो वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, राजकीय राज्य अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा किन किन जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आईएएसई है हमारा, क्या है, आईएएससी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इसके आपके दो संस्थान हैं हमारे राजस्थान में। राजस्थान में कितने संस्थान हैं, दो संस्थान हैं हमारे। और भारत में पूछे, अगर भारत में पूछे तो भारत में 29 है, ये भी ध्यान रखना, भारत में 29 है, राजस्थान में 2 ही है। राजस्थान में 2 कहाँ कहाँ पर है, एक है आपका बीकानेर में, एक आपका कहाँ पर है सर, बीकानेर में, दूसरा आपका कहाँ है सर, अजमेर में है, दूसरा कहाँ है, अजमेर में। अब ये जो दोनों संस्थान हैं ये किन किन को ट्रेनिंग देते हैं, ये आपके दो याद रखना। एक तो ये आपके देंगे व्याख्याता को ट्रेनिंग, किसको देंगे ट्रेनिंग, व्याख्याता को देंगे, और किसको ट्रेनिंग देंगे, वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे। किनको देंगे, वरिष्ठ अध्यापक जो है उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें भी आगे फैक्ट आता है कि जो व्याख्याता है ना, तो जो बीकानेर वाला संस्थान है ये तो कुल 16 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देते हैं, और जो अजमेर वाले हैं ये देते हैं 17 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग। बीकानेर वाला हमारा है कब का, 1940 का। आईएएससी रूप में दर्जा कब मिला, 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई सर, 1941 में। और वैसे इसका क्या बोलते हैं, स्थापना आईएएससी के रूप में दर्जा कब दिया गया, 1989 में। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। व्याख्याता जो है 16 जिलों के बीकानेर के अंतर्गत आते हैं और 17 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देते हैं अजमेर वाले। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक के केस में ऐसा नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक के केस में बीकानेर वाला जो इंस्टीट्यूट है वो केवल बीकानेर के ही वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे, और अजमेर वाला जो है वो किसको देंगे, केवल अजमेर को देंगे। किसको ट्रेनिंग देंगे, केवल अजमेर को। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलेगा अजमेर के साथ साथ धौलपुर व करौली भी है। क्या क्या है, अजमेर के साथ साथ धौलपुर व करौली भी है। तो अगर अकेला अजमेर है तो हमें अजमेर के साथ जाना है, और अगर अजमेर के साथ ये दोनों आ जाएंगे तो फिर हम इस पे टिक करेंगे, वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, व्याख्याता तो सर हमारे 33 जिलों के पूरे हो गए, 33 जिले हो गए ना हमारे, वर्तमान के हिसाब से नहीं है, ये डेटा जो हमारा है उसी के ऊपर पूछेगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट से रिलेटेड फंसता है तो इस टाइप के क्वेश्चन डालने से आयोग बचता है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अब वरिष्ठ अध्यापक जो है वो केवल बीकानेर के बीकानेर वाला ट्रेंड करेगा, अजमेर के अजमेर वाला ट्रेंड करेगा। तो बाकी जिले के, बाकी जिलों के, बाकी जिलों के जो आपके वरिष्ठ अध्यापक हैं सर वो कहाँ जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो उनकी ट्रेनिंग होगी सर सीटीई में, यानी कि कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन में उन लोगों की ट्रेनिंग आपके
की जाती है। ठीक है, राजस्थान में कितने हैं ये? राजस्थान में सीटीई कितने हैं? 8 है। भारत में कितने हैं? 200 हैं। भारत में पूछे तो कितने हैं? 200 है। राजस्थान में पूछे तो कितने हैं? 8 है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा इसमें क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमसे पूछा था कि जो अजमेर वाला संस्थान है वो किन किन जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। तो हमने पढ़ा था अजमेर के। तो अजमेर इन तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, केवल इसमें आ रहा है। लेकिन अजमेर के साथ धौलपुर करौली है, तो हमें ये टिक करना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है? देखो, वैसे तो मैंने आपको भी बताया कि भारत में 29 है। भारत में कितने हैं? 29 है आपके आईएएससी उच्च शिक्षण संस्थान। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कब की? 1986 वाले की बात कर रहा हूँ, 1986 वाले की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, इसके कहने से आईएएसई की स्थापना हुई। ठीक है, यानी कि स्थापना में सिफारिश किसने की, योगदान जिसने दिया, जिसका भी नाम आ जाए वो क्या करेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आईएएसई की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हम त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाएंगे। हम भारत में शिक्षा को लेकर त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाएंगे। अब ये त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? एक आपके पास होगा इसमें सर्वोच्च स्तर। क्या होगा? सर्वोच्च स्तर। फिर आपके पास इसमें क्या होगा? मध्यम स्तर। फिर आपके पास इसमें होगा निम्न स्तर। नॉर्मल सी बात है। सर्वोच्च स्तर में स्थान आता है आपका आईएएसई का। किसका आता है? आईएएसई। मध्यम स्तर में सीटीई आ जाते हैं, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन। फिर आ जाते हैं टीटीसी, यानी कि ये आपका हो जाएगा टीटीसी का मतलब है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, ये आपका हो गया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। सीटीई का मतलब आपको पता ही है, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, आईएएससी आपको पता ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में ये कुल कितने हैं और राजस्थान में कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, भारत और राजस्थान का आपको बता देता हूँ। आईएएससी भारत में आपको बताया मैंने 29 है, राजस्थान में हमारे दो ही हैं, एक है बीकानेर में और एक है सर अजमेर में। पहला आपका बीकानेर वाला है। ठीक है, सीटीई राजस्थान में पूछे, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ 200 है पूरे भारत में, राजस्थान में 8 है। और टीटीसी जो है आपके टोटली मैं बता देता हूँ 800 प्लस है। कितने हैं? 800 प्लस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? आईएएसई की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था इनकी स्थापना का सुझाव दिया था आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, आरसी मेहरोत्रा समिति ने तो सुझाव दिया था आरएससीईआरटी का। किसका सुझाव दिया था? आरएससीईआरटी का। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आईएएसई जो है आपका सबसे पहले 1988 में बीकानेर वाले को दर्जा दिया गया, फिर आपका 1989 में अजमेर वाले को दर्जा दिया गया। यह चीज याद रह जाएगी। फुल फॉर्म इसकी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आईएएसई सीटीई सभी जिलों के डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन व समलंबन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? देखो, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में आरएससीईआरटी पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? आरएससीईआरटी पढ़ाया था। तब मैंने बताया था आरएससीईआरटी जो है इसके आपका एक मैंने बताया था आईएएससी, एक मैंने बताया था आपको सीटीई और एक मैंने बताया था आपको डाइट्स, कि इन सभी का शैक्षिक मार्गदर्शन कौन करता है? शैक्षिक मार्गदर्शन करने हेतु नोडल एजेंसी कौन सी है आपकी? आरएससीईआरटी। कौन सी है? आरएससीईआरटी। और आरएससीईआरटी की नोडल एजेंसी कौन सी थी? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कौन सी थी? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कहां पर है सर? बीकानेर में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी कहां पे है? बीकानेर में। लेकिन कॉलेज शिक्षा निदेशालय आपका कहां पे आ जाता है? जयपुर में आ जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी है। किसकी? आरएससीईआरटी की। किसकी है? आरएससीईआरटी की नोडल एजेंसी है। वहीं दूसरी तरफ इन सब के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कौन करता है?
नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कौन करता है सर? आपका RSEERT करता है। या जिसका पुराना नाम क्या था? SIERT था। क्या था पुराना नाम? SIERT। कब हुई थी स्थापना? 11/11/1978। कहाँ हुई थी सर? उदयपुर में हुई थी। की किसने थी? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। इसका नाम बदलकर RSEERT किया कब गया? ये सर किया गया आपका 14 अगस्त 2018 को किया गया। धारा कौन सी थी? धारा पूछ लिया जाए तो धारा थी आपकी 29 RTF 2029 के अंतर्गत। आपको ये चीज मैंने बताऊंगा आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? SIERT, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज, एक और फैक्ट आप याद रखना इसमें, जो डाइट है, डाइट क्या काम करता है? डाइट के अंदर प्राथमिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। किनकी ट्रेनिंग होती है? प्राथमिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनकी यहाँ पे सर ट्रेनिंग होती है। CTE के अंदर वरिष्ठ अध्यापक की ट्रेनिंग होती है। किसके अलावा? बीकानेर और अजमेर को छोड़कर। बीकानेर और अजमेर को छोड़कर, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग प्लस व्याख्याताओं की ट्रेनिंग तो आपका इसके अंदर ही हो जाएगी, बीकानेर और अजमेर वाले में हो जाएगी, है ना? ये चीज हम पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। लड्डू क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। काफी दिनों बाद आई थिंक लड्डू क्वेश्चन देखने को मिला है। क्यों है लड्डू क्वेश्चन? क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन फुल फॉर्म होती है आपकी IASE। किसकी फुल फॉर्म होती है? IASE की होती है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े या कोई डाउट है? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो, इसके अंदर आपको एक दो चीज और बता देता हूं मैं। एक दो चीज और बता देता हूं। चलो आगे आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आ ही जाएगा, है ना? उसके अंदर बता देंगे, फिर सारा एक में नहीं होता। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अच्छा, एक बार जरा IASE बीकानेर जो है उसकी टाइमलाइन पे नजर डाल लेते हैं। IASE बीकानेर जो है उसकी टाइमलाइन पे नजर डाल लेते हैं। आपको टाइमलाइन बताई थी 1940। 40 के अंदर शिक्षा शिक्षण के रूप में स्थापना हुई थी। फिर 1946 में क्या किया? शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु। फिर बीएड की मान्यता दी गई 56 में। एमएड स्टार्ट हुआ आपका 70 में। और राष्ट्रीय इसको IASC का दर्जा दिया गया कब? 1988 में। ठीक है, यहाँ पे कब स्थापना हुई? शिक्षा शिक्षण के रूप में। किस रूप में स्थापना हुई? शिक्षा शिक्षण के रूप में। यहाँ पर आपका क्या हुआ? शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है, सर्टिफिकेट्स। और फिर ऑफिशियली आपका सिस्टमेटिक वे से बीएड, फिर आपका यहाँ पे एमएड, और यहाँ पे दर्जा दिया गया इनको IASE का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आदर्श वाक्य पूछ ले तो, इनका आदर्श वाक्य पूछ ले तो। इनका आदर्श वाक्य है सर, या विद्याया विमु कर्मः। क्या है? या विद्याया विमु कर्मः। ठीक है, ये इनका क्या है सर? आदर्श वाक्य है। और अगर हम लगे हाथ बात करें, चलो साथ साथ में बात कर ही लेते हैं फिर। IASE अजमेर, IASE अजमेर, इनकी टाइमलाइन क्या है? 1941 में सर आपकी स्थापना होती है शिक्षा शिक्षण के रूप में। फिर 1957 में बीएड मिल जाता है, एमएड मिल जाता है 1988 में, और 89 में इसको 89 में क्या कर दिया जाता है? IASC का दर्जा दिया जाता है। एमएड यहाँ पे आ गया, बीएड यहाँ पे आ गया, शिक्षा शिक्षण यहाँ पे आ गया। आदर्श वाक्य की अगर मैं बात करूं, आदर्श वाक्य की अगर मैं बात करूं तो आदर्श वाक्य इनका हो जाता है वांग्मय तप उच्यते, वांग्मय तप उच्यते। ठीक है, तो ये आपका सर यहाँ पे इनका आदर्श वाक्य हो जाता है। कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में पूछ रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित IASE कौन सा है? तो IASE आपको पता है, एक सर बीकानेर में है और एक आपका अजमेर में है। पुराने वाला बीकानेर में है। अच्छा, इसमें जो डाउट रहते हैं क्वेश्चन में वो क्या रहते हैं? कभी कभी सन पूछ लेता है ना तो दिक्कत आ जाती है। अब सर सन में क्यों दिक्कत आएगी? ध्यान से समझना। देखो, हमें पता है कि जो बीकानेर वाला है इसको दर्जा दिया गया 1988 में, अजमेर वाले को दर्जा दिया गया 1989 में। ठीक है, मान लो बीकानेर वाले का पूछा है कि स्थापना कब हुई और ऐसे ऑप्शन दे दिए 1987 88, ठीक है, और दे दिया 1988 और 89, फिर दे दिया 1989 1990, और यहाँ पे कर लेते हैं हम 1993।
86-87, ठीक है, इस टाइप से हमें ऑप्शन दे दिए। तो देखो आपको याद है 1988, तो वो तो इन दोनों में ही आ रहा है, तो दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे ये, क्योंकि इस सन में स्थापना हुई, लेकिन जो सत्र था इसका, सत्र था आपका 87 से 88, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका सत्र आपका आएगा सर 88 से 89, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपको उलझा सकता है ये, ठीक है। तो इसका तो हमारा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया क्या? बीकानेर व अजमेर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है? उच्च शिक्षण संस्थान IASE में प्रशिक्षण दिया जाता है। किनको प्रशिक्षण दिया जाता है इनके अंदर? तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो हैं, हमारे पास दो हैं सर। IASE राजस्थान की बात करें, एक तो है आपका बीकानेर और एक है आपका अजमेर। दूसरा आपका क्या है सर? अजमेर, ठीक है। ये दोनों ही ये दोनों ही क्या करते हैं? व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देते हैं। किनको ट्रेनिंग देते हैं? व्याख्याताओं को। और किनको ट्रेनिंग देते हैं? वरिष्ठ अध्यापकों को। किनको ट्रेनिंग देते हैं? वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रेनिंग देते हैं ये। अच्छा, व्याख्याता अजमेर वाला जो है 17 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देते हैं, बीकानेर वाले 16 जिलों के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देते हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ अध्यापक बीकानेर वाला केवल बीकानेर के ही वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रेनिंग देगा, अजमेर वाला केवल अजमेर को ट्रेनिंग देगा। एक केस में हमने करौली धौलपुर भी बढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और बचे हुए जो है वरिष्ठ अध्यापक, उनकी ट्रेनिंग कौन देगा? बाकी बचे हुए की वो देगा CTE, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन। राजस्थान में 8 है, भारत में 200 है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब समझना मेरी बात, अब मेरी एक बात समझना कि प्रधानाचार्य, प्रधाना अध्यापक जो है उनकी ट्रेनिंग भी कौन देता है? IASE देता है। उनको ट्रेनिंग भी कौन देता है? IASE देता है। तो प्रधानाध्यापक को ट्रेनिंग देंगे, वरिष्ठ व्याख्याताओं को देंगे, वरिष्ठ अध्यापकों को देंगे, और इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षा शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना। क्या तैयार करना? दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या क्या चीज है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानाध्यापक वाला केस है, ये कौन सा विभाग करता है? IASE के 8 विभाग बताए थे। प्रधानाध्यापक जो है इनको ट्रेनिंग कौन देगा? शैक्षिक योजना विभाग देगा। कौन देगा? शैक्षिक योजना विभाग जो है इनको ट्रेनिंग देगा। व्याख्याताओं को ट्रेनिंग कौन देगा और वरिष्ठ अध्यापकों को ट्रेनिंग कौन देगा? इनको ट्रेनिंग देने के लिए जो डिपार्टमेंट है आपका वो है सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। कौन सा? सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग लिख लेना, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, ये काम है आपका प्राथमिक शिक्षा विभाग का। किसका काम है? प्राथमिक शिक्षा विभाग का। अब यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एक डाउट आता है सर, यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर हमने तो पढ़ा था प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को डाइट ट्रेनिंग देता है, डाइट में ट्रेनिंग मिलती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल सही बात है, डाइट ट्रेनिंग देता है। बट मैं क्या बात कर रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो टीचर्स तैयार करने हैं वो तो डाइट में होंगे, लेकिन जो टीचर्स हम तैयार करेंगे उनको भी तो कोई टीचर्स ही पढ़ाएंगे। तो टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स चाहिए उनकी ट्रेनिंग देता है प्राथमिक शिक्षा विभाग IASE के अंडर में। तो IASE में इनकी भी ट्रेनिंग होती है, इनकी भी होती है, इनकी भी होती है और इनकी भी होती है। कैसे कैसे किन विभागों द्वारा की जाती है वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य में भी थोड़ा सा डाउट होता है। तो देखो प्रधानाध्यापक का मतलब होता है हेड मास्टर, प्रधानाध्यापक का मतलब है हेड मास्टर, सभी मास्टर्स का हेड। और प्रधानाचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। इन दोनों में भी फर्क होता है, देखो इन दोनों में भी फर्क होता है। क्या फर्क होता है ध्यान से समझना। हेड मास्टर जो है ना ये तो आपका माध्यमिक स्तर का होगा। क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा स्तर पर होगा। कौन सा? हेड मास्टर, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल जो होता है ना वो सीनियर सेकेंडरी का होगा। प्रिंसिपल किसका होगा? सीनियर सेकेंडरी का होगा। इतनी बात याद रह जाएगी। कॉलेज के भी हो सकते हैं, प्रधानाचार्य, आचार्य, प्राचार्य जो अपने बोलते हैं, ठीक है। प्राचार्य, प्रधानाचार्य और प्राचार्य ये आपके प्रिंसिपल हो गए सीनियर सेकेंडरी या कॉलेज के, ठीक है। और शिक्षा माध्यमिक 10th तक का अगर आ जाए, 10th तक का अगर आ जाए तो 10th तक का आपका होता है हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो IASE में किन किन को प्रशिक्षण दिया जाता है? माध्यमिक स्तर के वरिष्ठ अध्यापकों को, बिल्कुल सही बात है, दिया जाता है। प्रधानाचार्य बिल्कुल सही है, व्याख्याता बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE के क्या उद्देश्य हैं? इनके उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो क्या इनको छात्रों की शिक्षा के लिए कार्य अनुभव, बिल्कुल शिक्षक वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट होता है, ये भी आपका पता होगा आपको, WE। ज्ञानात्मक अर्जन के लिए मानसिक व शारीरिक श्रम की आवश्यकता, बिल्कुल सही है। मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं पर कार्यशालाओं का आयोजन कराना, तो ये बिल्कुल सही बातें हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो ऐसा बिना पढ़े जाओ ना तो भी ये ठीक होने वाले क्वेश्चन होते हैं, पाकिस्तान का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमसे क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किन दो जिलों में IASE स्थित है? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार हमने कर लिया। अजमेर व बीकानेर। कहाँ कहाँ स्थित है सर? अजमेर व बीकानेर। टाइमलाइन आपको पता है, चलो दोनों के आदर्श वाक्य रिकॉल कर लेते हैं। आदर्श वाक्य बताओ। बीकानेर वाले का आदर्श वाक्य है या विद्याया विमुकर्मः। क्या है? या विद्याया विमुकर्मः। ये किसका है आपका? बीकानेर का। अजमेर का क्या है? अजमेर का है सर वांग में तप उच्यते। वांग में तप उच्यते। ठीक है, अगर कोई भैया उच्चारण में मैंने गलती कर दी हो तो माफ करना। कोई संस्कृत के व्याख्याता हो तो करेक्ट करके कमेंट में बताना कि सर इसका उच्चारण ये होगा, प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा गलत है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है जब आप सब्जेक्ट के महारथी होते हो, संस्कृत के जो व्याख्याता होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा कि अरे सर क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है ये। अच्छा, एक मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे, एक मैं आपको चीज बताता हूँ। हम इतनी देर से IASE पढ़ रहे हैं, दो। हम कितने पढ़ रहे हैं? दो। लेकिन रियल में अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई साहब ये आपके चार थे। IASE, हाँ जी, राजस्थान में IASE आपके चार थे। बात कर रहा हूं मैं किस जमाने की, ज्यादा पुरानी नहीं, 1987-88 से लेकर आपका सर 2000 मान लो आप एक तक, 2001 तक की जो टाइमलाइन है इसके अंदर आपके चार IASE थे। सर ऐसे कैसे? आपने तो बताया 88 के अंदर एक बना आपका ये बीकानेर वाला, और 89 में आपका दूसरा दर्जा दिया गया अजमेर वाले को, तो ये बाकी दो कहाँ गए? तो देखो ये जो चार IASE है ना, हम जो दो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट वाले। दो IASE आपके हैं आपके सरकारी, दो है आपके सरकारी, और दो थे आपके निजी। दो पहले थे निजी, है अभी भी, लेकिन उनको IASE का दर्जा नहीं दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये पढ़ते नहीं है। तो जो दो इसमें निजी थे, दो इसमें सरकारी थे, ये जो दो निजी वाले थे ना, ये जो दो निजी वाले थे, इनको आपका फरवरी 2008 में इनके लिए IASE का दर्जा समाप्त कर दिया गया, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वर्तमान में ये जो दो निजी कॉलेज हैं ये CTE के रूप में कार्य करते हैं। CTE के रूप में कार्य करते हैं मतलब इनको कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन बना दिया गया है, यानी कि ये महाविद्यालय बन गए हैं। एमएड करवाते हैं। क्या करवाते हैं अब ये अब एमएड का प्रोग्राम संचालित करते हैं। कौन से? जो दो निजी की मैं बात कर रहा हूँ। डिसकंटिन्यू कब कर दिया गया इनको सर डिसकंटिन्यू कर दिया गया आपका फरवरी 2008 में। डिसकंटिन्यू करने का मतलब IASE का दर्जा ले लिया गया वापस इनसे, और इनको CTE के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसीलिए वर्तमान में हमारे पास दो ही सरकारी IASE बचते हैं। कौन कौन से सर? राज्य उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE बीकानेर, IASE बीकानेर, एक तो आपका ये बचता है, और दूसरा आपका जो है सर IASE अजमेर। ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाता है। ठीक है, स्थापना इसको दर्जा कब दिया गया? 88 में। इसको दर्जा कब दिया गया सर? 89 में। इन दोनों से 2008 में IASE का दर्जा समाप्त कर दिया गया, इनको बना दिया गया CTE एमएड कॉलेज। अच्छा सर इनका नाम बता दो तो मजा आ जाए, बता देते हैं जी। इन निजी कॉलेजेस का नाम भी बता देते हैं, हालांकि पूछना नहीं चाहिए इतना, बट ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। दोनों आपके हैं राजस्थान में, नॉर्मल सी बात है। तो ये है सर आपका विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। क्या नाम है? विद्या भवन। अब देखो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है ना, क्योंकि IASE थे, ये निजी थे पर। ठीक है, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, और दूसरा है आपका गांधी जी, गांधी विद्या मंदिर। क्या है? गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। ठीक है, IASE उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। अच्छा इन दोनों की सर स्थिति कहां पर है, ये है कहां पे, ये भी बता दो। तो जो गांधी वाला है ये है अपना सरदार शहर। कहां पर है? सरदार शहर। सरदार शहर जिसको नहीं पता, चूरू में है आपका।
सरदार शहर चूरू। और विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जो है आपका, ये सर आपका पड़ता है उदयपुर में, जहां पे हमारा RSCERT था। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल हो गई थोड़ी सी, जो आपको काम आएगी आगे शायद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया बहुत ही शानदार, 13 नंबर, 13 नंबर। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASC प्रशिक्षण प्रदान करता है? कौन किसको प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो देखो ध्यान से समझना, सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है, किनको करता है? तो आपको पता है वरिष्ठ अध्यापकों को करता है, अथवा द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तो ये तो एक ही बात हो गई। शाला व्याख्याता बिल्कुल सही है, द्वितीय श्रेणी ये ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें शाला व्याख्याता भी आ गए। द्वितीय श्रेणी अध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक है उनको तो डाइट देता है ट्रेनिंग, उनको तो सर डाइट ट्रेनिंग देता है। अच्छा, इन अध्यापकों को जो प्रशिक्षक तैयार करेंगे उनकी ट्रेनिंग जो है वो जरूर हमारा IASC करता है, शाला व्याख्याता को तो करता ही है। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, क्योंकि इसके अंदर शाला व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों ही आ गए। द्वितीय श्रेणी अध्यापक, ये द्वितीय अध्यापक नहीं है, यहाँ द्वितीय श्रेणी है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तो दोनों ही सही है। आई थिंक इसमें आपका कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी सी बात है, फैक्ट बताया ये तो मैंने। ठीक है, तो 13 का आपका सर करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। प्रथम IASC की स्थापना, तो प्रथम IASC आपका है कौन सा सर? बीकानेर वाला है। कौन सा है सर? बीकानेर वाला। स्थापना कब हुई थी सर? 1940 में, शिक्षा शिक्षण के रूप में। IASC का दर्जा कब दिया गया सर? 1988 में। अच्छा, ज्यादा बोल रहे हो, चलो आदर्श वाक्य बताओ, चलो आदर्श वाक्य बताओ फटाफट, याद हुआ कि नहीं हुआ? आदर्श वाक्य है आपका, या विद्याया विमु कर्मः, या विद्याया विमु कर्मः, ये है सर आपका आदर्श वाक्य। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो कैसे उलझाया है हमें, तो सर 88 याद है, 88 तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो मैंने आपको सत्र बताया था, सत्र है आपका 87 से 88। बीकानेर वाला जो है वो आपका ये है, और जो 88 से 89 है सर, ये आपका आएगा आपका कौन सा? अजमेर। ये आपका कौन सा आएगा सर? अजमेर वाला। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? आज वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है काफी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय नीति आयोग, सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भारत में त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली हमने अडेप्ट की। कौन सी? सबसे पहले आता है आपका सर्वोच्च स्तर, फिर आपका आता है सर मध्यम स्तर, और फिर आपका आता है निम्न स्तर। कौन कौन से थे इसमें इंस्टीट्यूट? सर्वोच्च में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन IASC आता है। मध्यम स्तर में आपका आ जाता है CTE कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन। निम्न स्तर में आ जाता है TTC यानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस। ठीक है, कितने कितने हैं भारत में सर? 29 है। राजस्थान में बात करें तो 2 है। भारत में टोटल 200 CTE हैं, और राजस्थान में बात करें तो 800 हैं, 8 हैं, और 800 प्लस टोटल हमारे पास कॉलेजेस हैं किसके? टीचर्स ट्रेनिंग के। तो सर्वोच्च संस्था पूछी है, तो सर्वोच्च आपकी सर कौन सी हो जाएगी? IASE हो जाएगी, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसकी, ये किसकी नोडल एजेंसी है? इन तीनों की नोडल एजेंसी कौन सी है आपकी? RSCERT। इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? IASE का सर्वोच्च पदाधिकारी किस पद के समकक्ष होता है? चलिए फटाफट अब इसकी हायरार्की समझते हैं कि IASE के अंदर क्या हायरार्की हमारे पास होती है। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, देखो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। IASE किसकी बात कर रहे हैं? IASE, जैसे आपको लास्ट क्लास में RSCERT की बताई थी ना हायरार्की, कौन कौन पद पर होता है, कैसे होता है, तो वो सारी चीज पढ़ेंगे। देखो इसमें सबसे मुख्य आपका होता है प्राचार्य। प्राचार्य के नीचे आ जाएगा उप प्राचार्य। प्राचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे आ जाएगा वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्राचार्य। उसके नीचे आपका आ जाएगा प्रोफेसर। कौन आ जाएगा? प्रोफेसर। किसकी बात कर रहे हैं? इस संगठन की बात कर रहे हैं, इस संस्था के अंदर क्या हायरार्की है। फिर इसके नीचे आपका आ जाता है रीडर, रीडर के नीचे आपका आ जाएगा व्याख्याता, और व्याख्याता के नीचे आपका लास्ट आ जाएगा अनुदेशक। क्या आ जाएगा? अनुदेशक। अच्छा, ये जो रीडर वीडर है इसको कोई ऐसा बाबू टाइप मत समझ लेना कि क्लैरिकल है, ये कोई क्लैरिकल नहीं है, बहुत जोर की जॉब है। ठीक है ना? कैसे? जो प्राचार्य है ये है GD के इक्विवेलेंट, उप प्राचार्य है DD के इक्विवेलेंट,
प्रोफेसर है आपका डीईओ के इक्विवेलेंट। रीडर जो है ये अभी आपका गजेटेड ऑफिसर होता है, जो स्कूल का हेडमास्टर होता है, प्रधानाचार्य होता है, उसके बराबर की पोस्ट है, उसके बराबर की पोस्ट है इस रीडर की। व्याख्याता जो है ये आपका स्कूल व्याख्याता के समकक्ष हो ही जाएगा, ये आपका स्कूल व्याख्याता के समकक्ष हो जाएगा। अनुदेशक जो है ये भी आपका स्कूल व्याख्याता के ही समकक्ष होता है, ठीक है। अच्छा, बता रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है। ये जो जीडी है, जीडी का मतलब होता है ज्वाइंट डायरेक्टर। ये मैं आपको हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर। डीडी का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। क्या होता है? डिप्टी डायरेक्टर। डीईओ का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इनका हिंदी में अगर हम देखें तो मतलब क्या निकल जाएगा इनका? जॉइंट डायरेक्टर तो आपका हो गया संयुक्त निदेशक। क्या हो गया? संयुक्त निदेशक हो गया। डिप्टी डायरेक्टर आपका क्या हो जाएगा? डिप्टी, डिप्टी का मतलब हो गया उप निदेशक। क्या हो जाएगा? उप निदेशक। ये आपको पता ही है, जिला शिक्षा अधिकारी, और बाकी मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी हायरार्की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वोच्च पदाधिकारी प्राचार्य जो है वो किसके समकक्ष है? ज्वाइंट डायरेक्टर के समकक्ष है, जेडी के समकक्ष है। तो संयुक्त निदेशक हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आईएएसई के कौन से विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है? सेवाकालीन मतलब ड्यूरिंग सर्विस, इन सर्विस। सर्विस में रहते हुए प्रधानाध्यापक और प्राचार्यों को ट्रेनिंग कौन देता है? तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, रिपीट करते हैं। एक है आपका प्रधानाध्यापक, फिर आपका आ जाता है एक व्याख्याता प्लस वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है। फिर एक आपके आ जाते हैं डाइट के शिक्षकों के लिए दक्ष प्रशिक्षक। डाइट में जो शिक्षक तैयार होंगे ना, उनके लिए जो शिक्षक चाहिए हमें वो, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक वाला जो है ये आपका आ गया शैक्षिक योजना विभाग। शैक्षिक योजना विभाग। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जो है इनके लिए आपका आ जाएगा सेवारत शिक्षा विभाग। सेवारत शिक्षा विभाग। और जो डाइट के लिए हमें शिक्षक चाहिए ये कौन प्रोवाइड करेगा? प्राथमिक शिक्षा विभाग। कौन देगा? प्राथमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा था प्रधानाध्यापक के लिए, तो वो है आपके, अच्छा ये सारे है किसके अंडर में? सारे आएंगे आईएएससी के अंडर में, क्योंकि उन्हीं के ये विभाग हैं। विभाग बताए कितने? 8 थे। कितने विभाग बताए थे? 8 बताए थे। इनमें से 1 + 7 याद रखना है, 7 एकेडमिक है, 1 प्रशासनिक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा किसके लिए? प्रधानाध्यापक के लिए, वो हमारा है शैक्षिक योजना विभाग, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसका? 17 का। तो 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आईएएसई का प्रमुख कार्य। आईएएसई का आईएएससी के प्रमुख कार्य हमें देखने हैं। तो आईएएससी के कार्य हम इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। अनुदेशन सामग्री का विकास करना बिल्कुल सही है, अकादमिक निर्देशन बिल्कुल सही है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, प्रशिक्षण तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक हमारे भाई बंधु कह रहे थे, एक सर बोल रहे थे कि ये आईएएससी, आरएससी, आरटी इन सबके कार्य में कंफ्यूजन हो जाती है विभागों में। देखो एंड के अंदर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड में मैं आपको सभी संस्थाओं के कार्य, उनके विभाग, उनकी हायरार्की पूरी, कौन किसका पद क्या है, उन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, जिससे कि सारे कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाएगी। जो भी हमें डाउट आते हैं ना, मिक्सअप हो जाता है माइंड में, तो वो सारी चीज हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। बाकी अगर इसके मैं कार्य देखूं लाइन से, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही बीएड एमएड। क्या करवाया जाएगा इसके अंदर? बीएड एमएड करवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉलेजेस इसके अंडर में ही आएंगे। अरे भैया आइसक्रीम वाले आगे चले जाइए थोड़ा, नहीं है कोई आइसक्रीम खाने वाला, घंटी बज रही है तब से, है ना, साउंड आ रहा होगा आपको भी वीडियो में। चलो, तो बीएड व एमएड बनाते हैं, बीएड व एमएड कार्यक्रम चलते हैं। किसके लिए? क्योंकि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए हमें। क्या चाहिए? प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए हमें, उनको तैयार करने के लिए बीएड और एमएड प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा एमएड, एमफिल, पीएचडी। एमएड तो आपका हो ही गया, पीएचडी और एमफिल जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था हाल फिलहाल में, आपको पता ही होगा। इन सब के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, इन सब के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना,
थर्ड काम हो जाएगा सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना, सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना, ठीक है, ये भी काम इन्हीं का हो जाएगा, सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना। फिर आपका हो जाएगा अनुदेशन सामग्री का प्रशिक्षण देना, जबकि इसमें था अनुदेशन सामग्री का प्रशिक्षण देना। इनको देखो ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं आएगा कि पूरा वहां पे आपको पॉइंट्स बना के लिखने, बस एक बार आप 2-3 बार इसको रीडिंग कर लोगे ना तो वहां पे आप मतलब डिस्कार्ड कर पाओगे जो ऑप्शन ठीक नहीं होगा। जैसे इन तीनों को पढ़ के पता चल गया कि हाँ यार ये काम है इसके, ठीक है। सीटीई में किए जाने वाले कार्यों का संचालन, सीटीई क्या है, कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन, आपको बताया था। सीटीई में किए जाने वाले कार्य, किए जाने वाले कार्यों का संचालन, किए जाने वाले कार्यों का संचालन, ये भी किसके अंदर होगा, आपका आईएएससी के कार्य के अंदर ही आएगा। फिर आपका माध्यमिक स्तर के प्रयोग और शैक्षिक अनुसंधान, सीधा लिख देता हूं मैं, शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, शोध विभाग करवाता है, आपको पता ही है, आईएएससी के शोध विभाग के अंदर ये काम आता है। फिर आ गया दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, ये चीज हमने बात कर ही ली थी। डाइट के लिए भी दक्ष प्रशिक्षक तैयार करके प्राथमिक शिक्षा विभाग देता है, जो कि खुद आईएएससी के अंडर में आता है, ठीक है ना। फिर आपका हो गया नवाचार, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवाचार हैं, जैसे समसा रमसा, आगे हम पढ़ेंगे शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ई कंटेंट, ई कक्षा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये नवाचारों में आते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्रों, शिक्षा के क्षेत्रों में नवाचारों का विकास करना, शिक्षा के क्षेत्रों में नवाचारों का विकास करना, ये भी इसके अंडर में आएगा, नवाचारों का विकास करना, ठीक है। और आपका बस बाकी आप लिख लो ऐसा कुछ, शिक्षा क्षेत्र में सामुदायिक मार्गदर्शन, शिक्षा में सामुदायिक मार्गदर्शन, तो ये कुछ बेसिक बेसिक से काम है, ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक से काम है इनके, बहुत ही सर्वोच्च संस्था है हमारे यहाँ की, तो ये आपको पता ही। आईएएससी हमारा हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या माध्यमिक शिक्षा हेतु बीएड करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था, बिल्कुल ठीक है, बीएड करवाना तो जरूरी है, इसका उद्देश्य है। अब देखो ये जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी, सेकंड वाले में काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी, ध्यान से पढ़ना। कह रहा प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, यानी कि मान लो जो 1st to 5th में टीचर्स पढ़ाएंगे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे इनको भी तो कोई ऊपर टीचर्स होंगे जो ट्रेनिंग देंगे, टीचर्स को ये बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे ये टीचर्स 1st to 5th, लेकिन इन टीचर्स को भी तो कोई ट्रेनिंग देगा। तो ये वाले जो टीचर्स हैं सबसे ऊपर वाले, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता ना, अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो गलत हो जाता, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं में, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है ना, इनको तो डाइट ट्रेनिंग देता है, इनको तो डाइट ट्रेनिंग देता है, आईएएससी थोड़ी देता है। लेकिन ये कह रहा है कि इनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षण देना है। तो ये जो प्रशिक्षक होंगे, इससे ऊपर वाले जो प्रशिक्षक होंगे एमएड वाले, बेसिकली ये कौन से होंगे, एमएड वाले होंगे, ठीक है सॉरी, ये आपके होंगे एमएड वाले। तो इनको ट्रेनिंग कौन देता है, आपका आईएएसई का प्राथमिक शिक्षा विभाग, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, प्राथमिक शिक्षा विभाग आपका ट्रेनिंग देता है, ये काम आपका सीटीई का है, टीटीसी का है, ये चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एमएड व पीएचडी करवाना बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, गलत नहीं है। अगर यहाँ तक होता सिर्फ क्वेश्चन तो गलत होता। पीएचडी यहाँ कोई हिंदी इंग्लिश में पीएचडी नहीं हो रही, एजुकेशन में पीएचडी की बात हो रही है, ठीक है, एजुकेशन में शोध कार्य की हमने बात की थी, तो उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पे सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है। आज हम इसमें 20 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। किसी एक अपनी मैम बोल रहे थे कि सर एक ही वीडियो दे दो, एक ही वीडियो दे दो 1.25 घंटे 1.5 घंटे की, तो देखो सिंगल वीडियो किसी टॉपिक की दे दूंगा मैं, अगर कोई टॉपिक छोटा होगा। इनके अंदर मैंने सभी चैप्टर्स के अंदर कम से कम मैंने आपके 45 से 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो मैंने आपके हर चैप्टर के अंदर ऐसे 45 से 50 क्वेश्चन बनाए हैं, तो एक वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाने का मतलब है कम से कम 2 घंटे की वीडियो होना, और डेली 2 घंटे की वीडियो देना, फिर उसमें 2-2 दिन का ब्रेक आएगा, क्योंकि 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पता है पूरा ताम झाम लेके बैठना पड़ता है। इस 1 घंटे की क्लास में, ये जो आपको 1 घंटे की क्लास में देता हूं ना, इसके अंदर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं वीडियो को पूरा सेटअप लेके बैठने में, फिर उसको सेटअप करने में। ये पीडीएफ वीडियोस तो अलग है जो बनेगी, जिनका टाइम लगेगा, इनकी तो मैं बात ही नहीं करना। ये जो सिस्टम सारा टाइप करके यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड जो होती है 1 घंटे की, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। अपलोड करने में भी टाइम जाता है, एडिटिंग भी करनी होती है, कुछ उसमें अपने लोगों को सेट करने होते हैं, तो बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे की क्लास तो डेली देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगी अकेले मेरे लिए,
ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको डेली एक क्लास देने की कोशिश करूंगा, जिसमें अपनी एक क्लास रहेगी, मतलब 30-30 क्वेश्चन की, है ना। आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, दो जिलों में आईएएस स्थित है, किस किस में, अजमेर और बीकानेर में। अजमेर और बीकानेर में अपने ये स्थित हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की क्लास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मेरा जो टेलीग्राम है, मेरा तो क्या है, आप लोगों का यह है, आप लोगों ने डिमांड की तो आप लोगों के लिए बनाया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाओगे। वहां आपको ऑलरेडी पहले वाले सभी चैप्टर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री में अपना ये काम चल रहा है, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो फ्री में आपका ये प्लेलिस्ट चलेगी, पूरी अवेलेबल रहेगी, जितनी मर्जी बार देखो, रिपीट मोड पे देखो, कोई इस पे आपका कंडीशन नहीं है। अगर आपका कुछ फिर भी दिल चाहता है करने का, कि इतना कुछ हमारे लिए फ्री में मेहनत की जा रही है, तो व्हाट्सएप पे इन मेरे वीडियोस का स्टेटस जरूर लगाना, और जितने भी ग्रुप्स हो सके मैक्सिमम उनमें शेयर करना, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग।